मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का छापा, जहां होना था ध्वस्तीकरण वहां कार्यवाही नहीं। बुधवार सुबह मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अचानक पहुंचकर छापा मारा। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह एमडीए वीसी से पहले पहुंचे कई पटलों का कमिश्नर ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने फरियादों की शिकायतें भी सुनी। इसके बाद कमिश्नर ने वीसी समेत अफसरों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जहां ध्वस्तीकरण होना था वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पास 16 सब जोन हैं और 16 सब जोनों में सिर्फ एक ही जेसीबी काम करती है। अब 16 सब जोनों में 16 जेसीबी ही काम करेंगी। उन्होंने बताया कि लापरवाही में गंभीर पाए जाने पर आज 4 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं और क्या कहा कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने। ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर इसमें अवैध निर्माण हुआ और तुमने रिपोर्ट नहीं किया तो यू विल बी टर्मिनेटेड। आपके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करते हुए और आपको उच्चतम दंड देने की कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे बता दीजिए टर्मिनेट करेंगे। ठीक, हरियाणा में 100% लोग, अगर हरियाणा में क्या उन्होंने ऐसा क्या लॉ लेके आए हैं जिसकी वजह से 100% अनऑथराइज्ड कॉलोनी कटनी बंद हो गई। और फिर हम ये भी देखें कि लोग आखिरकार अनऑथराइज बनाते क्यों, उसके रीजन है ना। तो हम कैसे अपने लॉज में चेंज करें, अपने फीस में चेंज करें कि हमारा बेस बढ़ जाए, भले ही हमारी वो कम रहे पर कैपिटा या पर हाउस हमारी चार्जेस कम रहे, लेकिन जब हमारा बेस बढ़ जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जीएसटी में ये तो तो हमें रेवेन्यू बेस बढ़ाना है। आपका क्या क्या काम है बताइए। आज मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक है। उससे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी पटलों का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि आखिरकार लोग किस समय आते हैं, उसके बाद जो फाइल के प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, लोगों के पास जो काम दिया गया वो कितना काम दिया गया। कुछ लोग कैसे लोग हैं जो बिना काम के घूम रहे हैं या उनकी यूटिलिटी बहुत कम है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अवैध निर्माणों पे जो अब लगातार होते रहते हैं उन पे क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है, उसके लिए बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही अब हर जोन में सब जोन हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 16 सब जोन हैं। 16 सब जोनों में सिर्फ एक जेसीबी काम करती है। अब 16 सब जोनों में 16 जेसीबी काम करेंगी, यानी कि 16 गुना ये रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही हमारे पास जो मेट हैं जो लगभग 190 करीब हैं, उनमें से 100 से ज़्यादा की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इस काम में लगाई जाएगी। उसके बाद जो और चीज़ें हैं, चाहे हमारी जो 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 डेवलपमेंट वर्क हैं उनकी क्वालिटी को लेके हो, पार्कों के निर्माण की बात हो, सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात है, डिवाइडर के सौंदर्यीकरण की बात है, चौराहे की, उन सब पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और जल्दी ही मेरठ विकास प्राधिकरण की जो अच्छे कार्य हैं वो चारों तरफ दिखाई देंगे। साथ ही ये भी बहुत सख्ती से कहा गया कि जो लोग यहाँ एप्लीकेशन लेके आते हैं, अपनी परेशानी लेके आते हैं, जो सिस्टम से व्यथित हैं, अगर किसी स्तर पर लापरवाही मिली कि उनकी समस्याओं का निस्तारण समय से और गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जाए तो जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। आज भी कई लोगों को चार्जशीट देने का, यानी कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जिन लोगों के स्तर पर लापरवाही काफ़ी गंभीर पाई गई हैं। सर, आपने अवैध निर्माण की बात कही। ऐसी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग हैं जो लंबे समय पहले कंप्लीट वहाँ पर निर्माण अगर देखा जाए हो चुका है। वहाँ के रेजिडेंट जो हैं मूलभूत समस्याओं के लिए भागते हैं यहाँ पे प्राधिकरण में, लेकिन ना तो उनका कंप्लीशन आज तक हुआ है और जो अवैध निर्माण वहाँ पे हुए हैं उनको ना कंपाउंड किया गया है, ना वो तोड़े गए। बिल्कुल, इन सारे विषयों पर बहुत सख्ती के साथ और डिटेल में बहुत विस्तृत वार्ता हुई है, चर्चा हुई है, निर्देश दिए गए कि एक तरफ जहां वैध निर्माणों को किसी भी तरीके से हैरेसमेंट ना हो, उनको जो सुख सुविधाएं वो दी जाएं, हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत अच्छे से चलें, हमारी गार्डनिंग का काम, हॉर्टिकल्चर का काम बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे आपने देखा नोएडा में अलग ही दिखता है, तो उस स्तर का हो। वहाँ पे हम लोग अपनी टीम भी भेजेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।